उमर शरीफ इज़ नो लॉन्गर विद अस। आज ये बात कहते हुए यकीन भी नहीं आता और बहुत दुख होता है। बावजूद सारी कोशिशें हुई, वो अमेरिका अपने इलाज के लिए नहीं पहुंच पाए। कल तक जर्मन डॉक्टर्स ने ये कहा कि उनकी तबीयत बेहतर हो रही है और शायद वो 1-2 दिन के अंदर वाशिंगटन रवाना हो सके, लेकिन कल डायलिसिस के बाद अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और उनका हार्ट आस्ते आस्ते स्टॉप हो गया। डॉक्टरों ने बड़ी कोशिश की लेकिन वो उनको बचा नहीं सके। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे और उनकी फैमिली को सब्र दे। आमीन। जी तारिक, बिल्कुल सही। मैं तो अभी तक इस शौक से बाहर नहीं निकल पाई, क्योंकि एक रात पहले हम लोग तैयारी कर रहे थे उनके आने की, उनकी फैमिली के आने की, और जब सुबह हम सो कर उठे तो पता चला उमर साहब अब इस दुनिया में नहीं है। ये और अब उसकी तस्वीर देख के मुझे मीर साहब का शेर याद आता है। अब ये जाना कि कुछ न जाना है, सो भी एक उम्र में हुआ मालूम। ऐसा लगता है उमर की शक्ल देख के कि उसने कुछ किया ही नहीं हम लोगों के लिए। अस्सलाम वालेकुम। आज उमर शरीफ के जाने की खबर सुन के बहुत तकलीफ हुई। उमर शरीफ एक खूबसूरत इंसान है, खूबसूरत आर्टिस्ट और एक बहुत ही अच्छा दोस्त। गमगुसार हमें छोड़ के चला गया। अल्लाह जल्ले शान से दुआ है कि उनका अगला सफर आसान रहे, जन्नतुल फिरदौस में जगह अता हो। अल्लाह हाफिज। उमर का बहुत एहसान है इस ज़मीन पर। उमर ने बहुत दुखी लोगों को हंसाया है और अब उसकी तस्वीर देख के मुझे मीर साहब का शेर याद आता है। अब ये जाना कि कुछ न जाना है, सो भी एक उम्र में हुआ मालूम। ऐसा लगता है उमर की शक्ल देख के कि उसने कुछ किया ही नहीं हम लोगों के लिए। बहुत कुछ किया है। सब लोग उमर से मोहब्बत करते हैं, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर, चाहे यहाँ रहते हो, चाहे दूसरे मुल्कों में रहते हो। खुद अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब के सदक़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमर शरीफ साहब के दर्जात में बुलंदी अता फरमाए और उनके सगीरा कबीरा गुनाहों को अपने महबूब के सदक़े अल्लाह तबारक व तआला माफ़ फरमाए। और जो उन्होंने हमेशा लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरी, अल्लाह तबारक व तआला उन मुस्कुराहटों के सदक़े, उन मुस्कुराहटों के तुफ़ैल उमर शरीफ साहब की ज़िंदगी को, उनकी हयात को नेकियों से भर दे और अल्लाह तबारक व तआला उमर शरीफ साहब की कामिल मग़फ़िरत और बख्शिश फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब की औलाद और आल अलैहिस्सलाम के सदक़े उमर शरीफ साहब को बख्श दे और उमर शरीफ साहब के अहल खाना को सब्र जमील अता फरमाए। उनकी अहलिया ज़रीन गज़ल साहिबा और उनकी दूसरी बीवियाँ हैं और जाहिर है कि उनकी औलाद भी है। अल्लाह तबारक व तआला उनको सब्र जमील की दौलत से माला माल फरमाए। आज का पैगाम, आज की वीडियो आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आप हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट से महसूस हो सके। दीजिए अपने मेज़बान अहमद नसीम की इजाज़त। एक बात से घबराता हूँ बस, कब्र से घबराता। कब्र जो है ना, कब्र इंसान का किरदार बताती है। कब्र इंसान का किरदार होता है, किरदार बताती है। कब्रें जो होती है ना, जब आदमी अंदर जाता है, कब्र किरदार बताती है। वो फिर पसलियां पसलियों में घुस जाती हैं, जबान बोल नहीं पाती, आदमी जवाब नहीं दे पाता। वो लम्हा ऐसा खतरनाक लम्हा है दुनिया का हर इंसान के लिए, जिंदा है और जैसे मर रहा है, गुजरना उसमें जो गुजर रहा है। तो कब्र जो है ना, वो इंसान के अमाल बताती है। अब मैंने कह गया
قبر میں انسان جاتا ہے جب مٹی سے بنے ہیں، مٹی سے بنے ہیں، مٹی میں مل جائے، انہی خیالات کے ساتھ یہ میری وہ زندگی ہے جو لوگوں کو نہیں معلوم. تو میں یہ بتانا، میں اب بتا رہا ہوں کہ جو نظر آ رہا ہے اسے ایسے نہ بالکل بہت خوب، بالکل ٹھیک. ٹٹورو دیکھو، ہاں بات کرو، بیوپار کرو، صحیح. رشتہ کرو، صحیح. تعلق بناؤ، تو تمہیں پتہ چل جائے گا آدمی کا وہ کیا ہے. آپ کی بڑی محدود انفارمیشن ہوتی ہے جس پہ آپ رائے قائم کر لیتے ہیں. بس بالکل ٹھیک. ہمیں تو کوئی کان میں کہ ہم مان جاتے ہیں. مجھے آپ کہتے ہیں کیا حال سناوا دل دا کوئی محرم